आज हमें पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या बताया गया है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक और प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बताया एक ब्रिज बनाया सेतुनुमा। इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध ले लिए, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा इन्हें प्रदर्शित कर दिया। PQRS एक 4 प्रतिरोध है जिन्हें एक चतुर्भुज बनाने ABCD द्वारा प्रदर्शित किया। तो इन्होंने क्या किया कि ये आमने सामने वाले होते विकर्ण, तो इन्होंने क्या किया, विकर्ण के दो सिरे हैं तो एक विकर्ण के बीच में लगा दिया धारा को मापने वाला, और शेष जो दो विकर्ण सिरे हैं इनके बीच में बैटरी विभवांतर लगा दिया या विद्युत वाहक बल प्लस माइनस है। विभवांतर अधिकतम मान कहलाता है विभवांतर का विद्युत वाहक बल, तो ये लगा इन्होंने। तो और इन्होंने क्या कहा कि यदि धारामापी संतुलन में हो, अर्थात धारामापी में धारा IG है जो वो शून्य हो, यानी विक्षेप ना आ रहा हो, तब क्या होता है कि P/Q बराबर होता है R/S। P/Q इक्वल होता है R/S। यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है, मतलब IG का मान शून्य है, संतुलन में का मतलब क्या, धारामापी में धारा नहीं आ रही हो, तो ऐसा होता है P/Q R/S। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, इन्होंने 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया। किन्हीं भी दो विकर्ण सिरों के बीच में धारामापी लगाया, शेष दो विकर्ण सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल या विभवांतर लगाया। तब इन्होंने कहा यदि सेतु ये संतुलन में है तब संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, P/Q बराबर R/S। तो इसके लिए करंट क्या माने, यदि ई विद्युत वाहक बल लगाने से परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, यदि I, तो इस सिरे पर यह दो भागों में बट जाती है। माना ये I1 में बट जाती है, यहाँ I2 में बट जाती है इस वाले सिरे में, ठीक है। तो ये I1 करंट आएगी यहाँ, और B सिरे पर फिर ये दो भागों में बट जाएगी। माना धारामापी में से धारा IG जा रही है, IG, ठीक है। तो यहाँ शेष कितनी बचेगी, I1 आ रही थी, I1 में से IG घट गई, तो I1 का में से IG घटा देंगे, शेष करंट यहाँ से जाएगी। I1 करंट में से IG हिस्सा यहाँ निकल गया, शेष बचेगी I1 में से IG घटाने पर वो यहाँ जाएगी। यहाँ IG धारा यहाँ से जा रही है, I2 करंट यहाँ आ रही, इसलिए इस वाले सिरे पर मतलब यहाँ करंट कितनी आ जाएगी, I2 करंट ये थी, और इसमें कौन सी करंट और जुड़ गई, IG करंट, तो I2 प्लस IG करंट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और C सिरे पर कुल कितनी करंट होगी, चूंकि ये सिरे कहाँ से जुड़े हैं, A से, तो I करंट आ रही थी, I करंट मतलब I1 प्लस I2 का भाग, I कुल करंट क्या है, I1 प्लस I2। तो आखिरी में C पर भी कितनी करंट मिलनी चाहिए, कुल करंट जितनी आ रही थी यही करंट यहाँ I आनी चाहिए, तो I करंट आना चाहिए यहाँ। तो यहाँ देखें कितनी करंट आ रही, C पर कुल करंट आ रही है, ये आ रही है I1 माइनस IG, ये वाली करंट आ रही है इस सिरे पर, और यहाँ से आ रही है ये वाली I2 प्लस IG प्लस कुल कितनी करंट हो जाएगी यहाँ, तो IG प्लस का एक माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा और बराबर रहेगा I1 प्लस I2। और ये क्या है, I1 प्लस I2, ये कुल I करंट मान लें यहाँ I, तो ये I करंट थी, यानी कुल विद्युत धारा ये आ रही है जितनी मानी थी, मतलब ये किरचॉफ का पहला नियम धारा वितरण का इसमें लग गया है। अब हमारे लिए लगाना है ये सिद्ध करने के लिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। किरचॉफ का दूसरा नियम मतलब बंद लूप का नियम। क्या होता है, बंद लूप का नियम, लूप मीन्स परिपथ, बंद परिपथ का नियम। तो इसमें क्या कहा गया है, ओम का नियम ही है, V = IR, तो V को यहाँ E से शो करने लगे,
और आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। तो यहाँ जोड़ते चलिए, जितने प्रतिरोध हैं और धारा कितनी आ रही और कितनी बैटरियाँ हैं, ये कहलाता है किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद परिपथ का नियम या विद्युत वाहक बल का नियम। इसका कथन क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल अलग अलग प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है, ये इसका नियम है। तो ये नियम हमें यहाँ कितने बंद लूप बन रहे हैं? 2। एक ये बनेगा, इसमें लगाना है, एक इस साइड लगाना है। तो हम इनके नाम लिख लें। तो बंद लूप कौन सा? बंद लूप ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। अब ये त्रिभुज लूप है तो फिर ए लिखना पड़ेगा, तो ए बी डी ए में लगा दे वाला नियम। तो देखें क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है। यहाँ कोई बैटरी नहीं लगाई गई, यानी कुल विद्युत वाहक बल अभी कितना लगाया गया? 0। अब यहाँ करंट और रेजिस्टेंस का गुणा करना है। तो करंट आ रही है पी वाले रेजिस्टेंस में, कितनी करंट आ रही? I1। तो I1 आ जाएगा, I1 इंटू पी। फिर उसी दिशा में नीचे की ओर आई जी करंट जा रही है, आई का मान और आर का मान क्या मान लें? यदि इसका प्रतिरोध माना जी ही है तो जी इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एक ही दिशा में है तो दोनों प्लस में हो गए, प्लस। अब देखें नीचे की ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये ऊपर ना होकर नीचे की ओर है, अर्थात करंट की दिशा विपरीत है। तो प्लस करते समय दिशा विपरीत होने के कारण I2 करंट माइनस हो गई, ये माइनस हो गई। और रेजिस्टेंस क्या है? ये R है, तो R आ गया। तो ये ओम का नियम, ओम का नियम ही है जो किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाने लगता है। तो ये करंट और रेजिस्टेंस 3 बार जुड़ गए सिग्मा के कारण, ठीक है। तो ये बन गया किस बंद लूप? इस वाले में BCDA में ये किरचॉफ का नियम लगा दिया। अब यहाँ देखें ये जो सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु का, जो सिद्ध करना है, ये संतुलन की स्थिति में होता है। तो संतुलन की स्थिति में क्या है? शर्त क्या है? शर्त ये है संतुलन की कि IG का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। तो IG करंट कहाँ है? ये है IG, तो ये 0 कर दें। तो I1P ये 0 हो गया, तो माइनस I2R बचा, या ये कहें माइनस का पक्षांतर कर दें, I1P बराबर हो जाएगा I2R के। ये कोई समीकरण 1 बना लें। जो आंसर आया इसमें करंट का मान 0 रखना है, IG करंट का मान, तो IG का मान अपन ने 0 रख दिया। इसी प्रकार ये पहले ये बंद लूप ये हो गया, इसी प्रकार एक बंद लूप ये है, आप इसमें लगाएंगे इस बारे में। तो बंद लूप दूसरा कौन है? बंद लूप, अब यहाँ कोई नाम दे दें, BCDB, BCDB में ये वाला है बंद लूप BCDB में। तो यहाँ वही किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दें, विद्युत वाहक बल। यहाँ भी कोई बैटरी नहीं लगाई गई, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। कुल करंट और रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो कुल इसमें करंट कितनी आ रही? यहाँ से जोड़ लिया, वहाँ से यहाँ करंट माने यहाँ से स्टार्ट करें, IG करंट जा रही, और प्रतिरोध क्या माना है इसका? G। तो ये हो गया एक ही दिशा में, उसी दिशा में ये करंट आ रही है। तो करंट का मान यहाँ कितना है? I2 और IG का योगफल है, और प्रतिरोध कितना है इसका? S है। तो एक ही दिशा में ये है और ये है, तो दोनों जुड़ गए। यहाँ देखें ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, लेकिन ये ऊपर ना होकर नीचे है, मतलब करंट की दिशा विपरीत है। तो जोड़ते समय विपरीत दिशा में होने के कारण करंट घट जाएगी। तो ये कितनी है? I1 माइनस IG, ठीक है। ये करंट हो गई, इसका प्रतिरोध क्या है? Q। इतना। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम इसमें बंद लूप में लगा दिया। अब यहाँ फिर देखें संतुलन की स्थिति में क्या होता है? IG का मान 0। शर्त क्या होती है संतुलन वाली? IG का मान 0 रख दें। तो यहाँ क्या हो, IG का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया। I2 यहाँ बचा, ये 0 में रखा मान, तो 0 S। यहाँ क्या बचा? I1 बचा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 Q आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? I2 बचा इंटू 0 से हटके S बस बचा। यहाँ क्या बचा?
I1 बचा और AQ बचा। अभी पक्षांतर कर लें, एक समीकरण हमारा ही आ चुका है, तो यहाँ इसका पक्षांतर कर लें तो I1 Q प्लस का हो जाएगा और ये I2S यहाँ है, ठीक है। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब क्या किया जाए, समीकरण 1 देखें और 2 देखें। यहाँ IP करंट है, IP नहीं सॉरी I1 करंट है, P तो ये संकेत है, ये है रेजिस्टेंस, I1 करंट है, पक्षांतर किया तो यहाँ I1 करंट है, यहाँ I1 करंट है, इक्वल में I2 है, यहाँ I2 है। इन दोनों को यदि डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो आंसर आ जाएगा। देखें तो हमें क्या करना है, P अपॉन Q चाहिए, तो P के अपॉन में Q लाने समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, I1 P के अपॉन में आ जाएगा I1 Q इक्वल है I2 R, और यहाँ है इसके अपॉन में आ जाएगा I2 S। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P अपॉन Q इक्वल यहाँ बचा R, यहाँ बचेगा S। तो यही होता है कौन सा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यही हमें सिद्ध करना था।